नमस्ते दोस्तों, मैं गनी मस्त। अगर आपने पहरेदार वेब सीरीज के पहले 3 एपिसोड देखे नहीं होंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। माया दीदी का उसके ससुर के साथ का कार्यक्रम देखने के बाद शिखा मायूस होकर वहाँ से रोते रोते अपने घर चली आती है। वो बोलती है कि माया दीदी ऐसा कर सकती है, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। और वह अपने पति पंकज को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पंकज उसका फोन बार बार कट कर देता है। तब वह उसको मैसेज कर देती है। तब पंकज का रिप्लाई आता है, अभी बहुत काम में हूँ, कल फोन करता हूँ। यह देखकर शिखा बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तब उसका ससुर आकर उस पर वापस जोर जबरदस्ती करने लगता है और शिखा उनको ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद भी वैसा ही होता है। ससुर मालिश करने के बहाने शिखा को अपने पास बुला लेता है और सीधा सीधा बात कर लेता है। वो बोलता है कि अब पंकज यहाँ पर नहीं है, मुझे अपना फर्ज करने का मौका दो और मुझे अपनाओ। लेकिन शिखा बोलती है कि मैं सिर्फ पंकज से प्यार करती हूँ और उन्हीं के साथ ही ऐसा सब करूंगी। और ससुर वापस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ दिनों बाद तो हद ही पार हो जाती है। ससुर सीधा सीधा शिखा पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो शिखा भी जबरदस्ती उनको ठुकरा कर बाहर आकर रोने लगती है। अभी तो ससुर पूरी तरह से नाराज हो जाता है कि इतना ट्राई करने के बाद भी शिखा उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। वह शिखा पर पूरी तरह से नाराज हो जाता है और शिखा भी उसके साथ जो कुछ हो रहा है उससे नाराज होकर रोते रोते बाहर आती है। तब उसे माया देख लेती है। माया बड़ी प्यार से उसको समझाती है। वह उसे बोलती है कि अपने ससुर को अपना ले। तो शिखा बोलती है कि ये सब गलत है दीदी, आप तो ऐसा मत बोलो। तो माया बोलती है कि देख, शुरू में तकलीफ होती है, मुझे भी हुई थी, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। मेरा भी पति दूर है और तेरा भी पति दूर है, इसलिए तू ससुर को अपना ले। तो शिखा बोलती है कि नहीं, मैं नहीं अपना सकती, मैं सिर्फ पंकज से प्यार करती हूँ। तो माया बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन कब तक उसका इंतजार करोगी। ऐसा उसे प्यार से समझाती है और उसके बाद गुस्सा करके बोलती है कि गाँव में किसी के साथ चक्कर चलाया तो गाँव वाले तुझे मिलकर मार डालेंगे। ऐसा समझाकर माया वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। शिखा को कुछ समझ नहीं आता। तब उसे अपने अंतर मन से आवाज आती है, जो भी कुछ है वो सब अपना लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे सामने है वो भी हाथ से निकल जाएगा। और जो तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारा पति पंकज है वो तो तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा है। इस बात से शिखा पूरी तरह से नाराज हो जाती है। वो अपने ससुर को अपनाने को तैयार हो जाती है, लेकिन 4-5 बार राय किया हुआ ससुर अब शिखा पर पूरी तरह से नाराज होता है। शिखा अपनी सुंदरता दिखाकर अपने ससुर को चार्जिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन ससुर उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। रात हो जाती है। ससुर सोने की तैयारी में होता है। तब शिखा वहाँ पर आती है और ससुर से माफी मांगती है। वो बोलती है कि मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ और अपने ससुर को चार्जिंग करके उसके साथ कार्यक्रम करने लगती है। जैसे ही वह दोनों जोश में आते हैं, तब अचानक से शिखा का पति पंकज अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए आता है। वह शिखा को और बाबूजी को इस हालत में देखकर दुखी हो जाता है। उसने लाए हुए तोहफे हाथ से गिर जाती है। उसका आवाज सुनकर शिखा पंकज की तरफ देखती है। वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वह अपना और अपने ससुर का कार्यक्रम कंटिन्यू कर देती है और आखिर में बोलती है कि ये रीति रिवाज मुझे बहुत ही पसंद है बाबूजी, आपने मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी दे दी। ऐसा बोलकर वह पंकज को इग्नोर कर देती है और कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। एंजॉय।